सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। कल हम लोग परोक्ष ज्ञान के ऊपर विचार कर रहे थे। पूर्व पक्षी की जो शंका थी कि परोक्ष ज्ञान का विषय आपने क्यों यहां पर लाया, क्योंकि श्रुति ने तो अपरोक्ष ज्ञान की ही चर्चा की है। और दूसरी बात, परोक्ष ज्ञान तो लगता है भ्रम है, क्योंकि वस्तु यदि अपरोक्ष है तो उसका ज्ञान भी अपरोक्ष ही होना चाहिए। तो इन शंकाओं का विस्तार से हम लोगों ने उत्तर जो ग्रंथकार ने दिया है वो देखा है। निराकरण किस प्रकार किया गया, बोले नहीं, भ्रम की कोटि में परोक्ष ज्ञान आता नहीं, इसलिए उसको भ्रांति मानना गलत है। आपने परोक्ष ज्ञान को भ्रम माना, ये आपका भ्रम है। परोक्ष ज्ञान का कहीं निषेध नहीं किया है, परोक्ष ज्ञान का कहीं बाध नहीं होता है, बाध अनिरूपणात्। और श्रुति ने ये नहीं कहा है कि केवल परोक्ष ज्ञान ही होता है। अपरोक्ष ज्ञान के बिना ज्ञान संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता, ये स्पष्ट श्रुति ने कहा है। इसलिए परोक्ष ज्ञान का निषेध मत करो, लेकिन वहीं तक रुको मत, ये उनका कहना है। उदाहरण में भी हमने देखा, 10वें पुरुष के उदाहरण में 10वां है, ये वाक्य सुन के उसको ज्ञान तो हुआ, लेकिन पूरा ज्ञान कब हुआ? जब उसने ये जाना कि 10वां मैं हूं। इसलिए यहां 58वें श्लोक में कल हमने स्पष्ट किया, उसको स्पर्श किया था कि आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थे निश्शेषेण विचार्यते। आत्मा ही ब्रह्म है, ये जो अपरोक्ष ज्ञान है, ये विचार करने पर निश्शेषेण विचार्यते, पूरी तरह जब आप विचार करोगे तो ये स्पष्ट होगा। और पूरी तरह विचार करने का मतलब महावाक्यों के एक एक पद का अर्थ गहराई से जानना। क्योंकि देखिए, महावाक्य यदि एकत्व तो बता रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अच्छा, और एक वेद नहीं 4 वेद कह रहे हैं, और छांदोग्य में तो 9 बार वो आचार्य ने कहा है कि भाई तत्वमसि। तो फिर इसको समझना चाहिए। हम ही ठीक नहीं समझ पा रहे, इसलिए शंका हो रही है कि एकत्व क्यों नहीं है। तो यहां लिखते हैं निश्शेषेण विचार्यते। सभी साइड से जब आप विचार करोगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा ही ब्रह्म है और इसका अपरोक्ष होता है। इस तरह यहां पे ये बताया, जैसे यद्वत् दशमस्त्वमसि इत्यत, जैसे 10वें पुरुष को उसका अपना ज्ञान हुआ कि वही 10वां मैं हूं। कब हुआ उसको? जब उसने गिना, कल आपको बताया था, गणयित्वा, गिनकर उसने देखा
और फिर अपने को देखा तो बोले हाँ। इसलिए देखिए अगले श्लोक में वही कहते हैं, दशम क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्। दशम क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्। जब उस विद्वान संत ने कहा कि 10वां पुरुष है, तो उस व्यक्ति ने 10वें व्यक्ति ने पूछा 10वां पुरुष कौन है? दशम क इति प्रश्ने, ऐसा प्रश्न करने पर त्वम एव इति, तुम ही हो। जब ये सुना उसने तुम ही हो, तो उसने विचार किया। गणयित्वा, विचार किया मतलब अभी जो हमने कहा गिन कर उसने देखा, और जैसे जैसे उसने गिना उसको यह स्पष्ट हो गया कि भूल कहाँ हो रही थी। अपने को न जानकर सबको जान लिया। तो जब उस संत ने इस ओर ध्यान दिलाया तो बोले निराकरण हो गया। 10वां पुरुष कौन है, ये जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया, निराकरण हो गया। और वो बोला अच्छा ओ मैं ही हूं। तो वहां पे जैसे अहम ब्रह्मास्मि, यहां अहम दशमोस्मि, मैं 10वां हूं। तो ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। अब कहते हैं ये अपरोक्ष ज्ञान बड़ा अच्छा है। आगे एक बार दृढ़ ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया बिना किसी शंका के, जैसे उस 10वें को बिल्कुल पक्का हो गया कि अरे 10वां मैं ही हूं, तो तब फिर क्या होगा? हाँ बोले तब कभी भी वो भूलेगा नहीं, कभी उसको शंका नहीं आएगी। देखिए दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः। ये जो श्लोक है इसमें दशमोऽस्मि इति, कहीं कहीं गलती से दशमोस्ति आ गया है, वह दशमोऽस्मि। दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः। बोले जैसे ही उसने वाक्य सुना कि 10वां मैं हूं, दशमा अस्मि, मैं हूं वो 10वां, जो आचार्य ने कहा तुम 10वें हो, तो इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है, वाक्योत्था धीहि, इस वाक्य से उत्पन्न विचार या बुद्धि अस्य न विहन्यते। इस साधक में अब वो जो बुद्धि एक बार बन गई कि मैं 10वां हूं, वो नष्ट नहीं होती। 10वें पुरुष का जो ज्ञान उसको हो चुका है वह न विहन्यते, न केनापि ज्ञाने न बाध्यते। किसी भी ज्ञान के द्वारा अब वो बाधित नहीं होता। आपको बार बार बताया है, भ्रम उसी को कहते हैं जो बाधित हो जाए, जो गलत सिद्ध हो जाए। अब यहां पे वो गलत सिद्ध होगा ही नहीं, कैसे होगा? क्योंकि सत्य है। तो अब उसकी बुद्धि या ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और यहां बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले आदि मध्य अवसानेषु न नवत्वस्य। बोले इन सारे पुरुषों को वो गिनता है, आदि से, मध्य से, अंत से, कहीं भी रखा जाए वो 9 पुरुषों को, लेकिन उसको यह कभी डाउट नहीं होता कि मैं 10वां हूं कि नहीं। चाहे बाएं साइड से गिनो, दाएं साइड से गिनो, बीच में से गिनो,
और वो 9 पुरुष है उनको कहीं से भी गिनो आप, 9 गिनता है और 10वां में, ऐसा थोड़ी कि जब 10 ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे और जब वो 10वां वहां खड़ा रहेगा तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जब 10 की गिनती आएगी, 10 का नंबर आएगा, तब उसको ज्ञान होगा कि मैं 10वां हूं। ऐसा नहीं। अब वो 10 लोग कहीं भी घूम रहे, कैसे भी मिक्स हो रहे हैं, किधर से भी वो गिनता है, तो अब उसको ये ज्ञान पक्का हो गया है। ठीक इसी तरह यहां क्या दिखाना चाहते हैं, बोले आपने यदि विचार सहित इस वाक्यों कर क्या कहते हैं विश्लेषण किया कि तुम ब्रह्म हो, जैसे यहां पे गिन रहा है वैसे ही साधक विचार कर रहा है, तो बोले ये ज्ञान ऐसा पक्का उत्पन्न होगा कि फिर वो उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट नहीं होता, फिर चाहे जो स्थिति हो। आगे आएगा तो यहां पर जैसे उस 10वें पुरुष को कोई संशय नहीं, विपर्य नहीं, दृढ़ ज्ञान हो गया, कन्विक्शन उसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब ये 10 एक सिस्टमेटिक रूप से खड़े हो तभी मैं 10वां हूं ये ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। जैसे एक बच्चे से पूछा कि 4 यदि आपने संतरे ऑरेंज और दूसरे 4 संतरे उन दोनों को मिला दिया तो कितने संतरे होंगे? जोड़ सिखा रहे थे। 4 ऑरेंजेस, 4 + 4 ऑरेंजेस, टोटल कितने हुए? तो वो क्या कहता है, ये तो उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो माता पिता ने कहा कि अभी तो हमने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में जोड़ घटाव ये सब सिखाया, हाउ टू ऐड एंड ऑल दैट। तो वो कहता है हमारे यहाँ पर ये बताए 4 और 4 केले कितने होते हैं, संतरे वाला नहीं दिखाया, आपको तो संतरे का ही मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसको पक्का ज्ञान हुआ नहीं कि 4 और 4 कितने होते हैं, जब तक वो संतरे नहीं आएंगे तब तक नहीं। ऐसे यहां पर नहीं है कि जब 10 लाइन में खड़े होंगे तभी मैं 10वां हूं। दृढ़ ज्ञान हो गया तो फिर सोते जागते उठते बैठते। तो यहां पर अब इसी बात को, तो उदाहरण हुआ ना अभी तक 10वें पुरुष का, अब सिद्धांत में बता रहे हैं 61वें श्लोक में। सदेवेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत्। सदेवेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत्। कहते हैं कि सद एव इति इत्यादि वाक्येन, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्, ये जो श्रुति है छांदोग्य की, इसमें क्या बताया है? तो बोले इसमें ब्रह्म का ही स्वरूप बताया है। और ये सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, चूंकि इसमें ब्रह्म का स्वरूप बताया है, एकत्व नहीं बताया है, तो इसको बोलेंगे अवांतर वाक्य। इसको क्या बोलेंगे? अवांतर वाक्य। और फिर क्या उसमें बताया है कि वही जो सत था वही जीव रूप से क्या हो गया? प्रविष्ट हो गया। जो सृष्टि के पहले था वही जीव रूप से। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं तत्त्वमसि, वो जो तत् है, सत है, जिससे सृष्टि हुई, वही तुम हो। तो जब तत्त्वमस्यादि वाक्य वो सुनता है तो उसको क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो एक हो गया अवांतर वाक्य, और दूसरा क्या हो गया? महावाक्य। तो सद
एव इत्यादि वाक्य न ब्रह्म सत्वम परोक्षता, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो जाता है जब ये अवांतर वाक्य हम सुनते हैं। और गृहीत्वा तत्वमस्यादि वाक्या व्यक्तिम समुल्लिखेत, और जब तत्वमस्यादि वाक्यों का वह श्रवण करता है और तब उसके अर्थ पर मनन करता है, तब व्यक्तिम समुल्लिखेत, यहां व्यक्ति का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान, उस व्यक्ति का उल्लेख होता है, मतलब यहां पे अपरोक्ष ज्ञान उसको होता है। ये अर्थ है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, अवांतर वाक्य और महावाक्य। अब जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भी एक वाक्य है, अवांतर वाक्य है। हाँ, यहां पे कोई एकत्व नहीं बताया कि ब्रह्म का स्वरूप बताया है, लेकिन अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य है, तो इससे अपरोक्ष ज्ञान होता है। अब कहते हैं जैसे वो 10वें पुरुष को किसी भी स्थिति में विस्मरण नहीं हो रहा था अपना, ऐसे ही अपरोक्ष ज्ञान होने पर इसकी बुद्धि एकदम पक्की हो जाती है और वो कहता है बस मैं वही ब्रह्म हूं। देखिए वही बात यहां लिखी, वही शब्द भी है, आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियं नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षं प्रतिष्ठितम्। आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियं नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षं प्रतिष्ठितम्। कहते हैं कोई जैसे आदि मध्य अवसान वहां भी आया था, चाहे कहीं भी खड़े कर दो मैं 10वां हूं, ऐसे यहां पर किसी भी अवस्था में आदि मध्य अवसानेषु मतलब क्या, व्यवहार में, चाहे वह रोगी हो, चाहे भूमि पर पड़ा हो, चल रहा हो, मूर्छित अवस्था में हो, ऐसा लिखते हैं, हर किसी स्थिति में स्वस्य ब्रह्मत्व धीहि इयम, अपने प्रति जो ब्रह्म बुद्धि बनी हुई है, स्वस्य ब्रह्मत्व धीहि, ब्रह्म विषयक बुद्धि आत्मा में जो बनी हुई है। बोले आत्मा केवल एक परिच्छिन्न इंडिविजुअल मरने वाला नहीं, जो अनंत है, जो व्यापक है, जो निर्विकार है, वह ब्रह्म, वह चैतन्य में हूं, तो वही ब्रह्म है। तो जब इस तरह से उसका अपरोक्ष उसको हो जाता है, उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, तब क्या होता है, नैव व्यभिचरेत्। हाँ, बुद्धि नष्ट नहीं होती, व्यभिचार नहीं होता। अपरोक्ष ज्ञान होने पर व्यभिचार, व्यभिचार मतलब परिवर्तन, बदल। अब देखिए साधक की और ब्रह्मज्ञानी में यही फर्क होता है। साधक की जो बुद्धि है वो बनती है, ब्रह्म बुद्धि बन जाती है जब समर्थ आचार्य से, गुरु से वो श्रवण कर रहा है और मन बिल्कुल शांत है, मन एकाग्र है, अंतर्मुखी है, और आचार्य जब सुना रहे हैं उसको, तो बिल्कुल वो देखता है, हाँ सही आप कह रहे हैं, मैं शरीर कैसे हो सकता हूं। उसकी निष्ठा थोड़ी देर के लिए बन भी जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, व्यभिचरेत। चूंकि अभी वो पूरी तरह वो वासना बनी नहीं है, उसको ब्रह्म वासना भी कह सकते हैं। मतलब ज्ञान का पूरी तरह दृढ़ हो जाना, टिकना, रुकना, अभी ठहराव नहीं है। आचार्य बल से, शास्त्र बल से हो गया है, लेकिन जिसका अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया है, बोले वो न व्यभिचरते। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यावंत कालेपि। कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, बोले यदि ज्ञान ठीक हो जाए तो फिर न मुह्यति,
ब्राह्मी स्थिति एक बार प्राप्त होने पर फिर वो मोहित नहीं। जैसे कोई भी ज्ञान आप देखिए वैसे ही होता है, पक्का हो जाता है। आग को आपने स्पर्श किया, अग्नि को, और अच्छे से स्पर्श कर लिया, फिर जीवन भर भूलेंगे नहीं कि ये ठंडी है कि गर्म है। ये हो गया। तो ऐसे अपने को अनुभव भी आते रहते हैं। किसी व्यक्ति का अनुभव आ जाता है, बोले अब समझ में आ गया, अब कभी मैं गलती नहीं करूंगा, उस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया, अब मैं जान गया हूं। अब वो ज्ञान उसका हमेशा रह जाता है। ऐसे ही यहां पर उसका जो ज्ञान है वो, उसमें व्यभिचार नहीं। जैसे भक्ति की भाषा में एक शब्द आता है, अव्यभिचारिणी भक्ति है, निर्भरा भक्ति उसको कहते हैं। चाहे जो कुछ हो जाए, भगवान में जो उसका विश्वास है वो हिलता नहीं, डिगता नहीं। चाहे उसको रोग हो, कष्ट हो, जिस हाल में, है ना, जिस क्या कहते हैं, रोग में, भोग में, राधा रमण राधा रमण एक भजन है। हम अकेले हैं या सब लोगों के बीच में, फिर भी हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं। तो जैसे वो ज्ञान पक्का है, ऐसे यहां पर भी ये ज्ञान, और वो व्यवहार सब करता है। आदि मध्य अवसानेशु का यही मतलब है कि सारे व्यवहारों में। अच्छा, और एक और अर्थ है, पंचकोशों का वो व्यवहार कर रहा है, लेकिन उन पंचकोशों में देखता यही है कि ये पंचकोश सारे व्यवहार योग्य तो है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। इस तरह अपरोक्षम प्रतिष्ठितम, वो अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। अब यहां तक हो गई बात, परोक्ष ज्ञान भी हो गया, अपरोक्ष ज्ञान क्या हो गया, उदाहरण से भी बता दिया 10वें पुरुष से। अब यहां पे जब ये सुना है तो पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया, बोले ये जो आपने कहा कि अवान्तर वाक्य से क्या होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, और जब विचार सहित विचार सहित ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान होता है। मतलब वाक्य के ऊपर जब विचार किया जाए तो फिर, जिसे आया था ना, निश्चयेण विचार्यते, 10वां है। अब ये सुन के उसने विचार शुरू किया और उसको ज्ञान हुआ कि 10वां मैं हूं। तो बोले ये जो आपने कहा केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, और उस वाक्य पर विचार किया जाए तो अपरोक्ष ज्ञान होता है। हो गया? तो बोले ये आपने कहां सुना है, इसका प्रमाण क्या है, ये आप कह रहे हैं तो इसका आधार क्या है, कोई उदाहरण है? तो यहां पर सिद्धांती उत्तर देते हैं, बोले हाँ, तैत्तरीय उपनिषद में एक कथा आती है। भृगु नाम के एक शिष्य है, वो वरुण के पुत्र है। तो बोले उनको वरुण ने ज्ञान कराया, उन्होंने वाक्य बोले और उस वाक्य से उनको ज्ञान हुआ। पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर खूब विचार किया तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो इस तैत्तरीय श्रुति का यदि आप पर्यालोचन करेंगे, आलोचन करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये जो अभी हमने बात बताई वो बात आपको भी स्पष्ट हो जाएगी। तो बोले अच्छा बताइए। तो यहां पर देखिए 63वें श्लोक में तैत्तरीय उपनिषद की वो आख्यायिका है, उसी को लेकर ये बताते हैं कि पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर विचार करने पर अपरोक्ष हो जाता है। कैसे? तो सुनिए, जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगु पुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। जन्मादि कारणत्वाख्य
लक्षणेन भृगु पुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद व्यक्तिमैक्षत। कहते हैं कि पुरा मतलब पहले प्राचीन काल में भृगु ऋषि ने परोक्ष ज्ञान से परमात्मा को जाना। अब वहां पे यदि आप कथा सुने तो उसमें आता यह है कि एक बार भृगु जो है वो ब्रह्म की जिज्ञासा को लेकर अपने पिता के पास गए, वरुण, भृगुर्वै वारुणी, और जाके उन्होंने क्या कहा, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, भगवान आप हमको बताइए ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म के प्रति मेरे मन में जिज्ञासा है। जब पिताजी ने देखा कि इसके भीतर मुमुक्षा जागी है और वो बिल्कुल प्रामाणिक है, जेन्युइन है, ये वास्तव में जानना चाहता है, तो उन्होंने ब्रह्म का एक लक्षण उसको पकड़ा दिया। बोले तुम जानना चाह रहे हो ना ब्रह्म क्या है? तो बोले जो जगत का कारण है। वो बड़ी श्रुति बड़ी प्रसिद्ध है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। बोले ब्रह्म वो है जहां से ये भूत उत्पन्न होते हैं। देखो, जब किसी वस्तु की पहचान करानी होती है तो लक्षण दिया जाता है। अग्नि क्या है? तो बोले जो उष्ण है वो अग्नि है। अब उष्णता, अब हर चीज को स्पर्श करके देखो, जहां उष्णता दिखेगी, हाँ बोले यहां अग्नि है ना। लक्षण को लेके हम जाते हैं और परीक्षण करते हैं, जहां पे वो लक्षण घट जाए वो ब्रह्म, वो वस्तु मतलब जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यहां लक्षण क्या दिया? बोले यतो वा ईमान, जहां से भूत पैदा होते हैं वो है ब्रह्म, जिसमें भूत स्थित होते हैं। ये न जाता नि जीवंती यत प्रयंतभि संविशंति इति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। तो बोले जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ये भूत जीते हैं और जिसमें अंत में ये लीन हो जाते हैं, तो वह वस्तु ब्रह्म है। उत्पत्ति स्थिति लय का कारण जो है वो ब्रह्म है। बस अब उसको तुम जान लो, उसी का परीक्षण करो। तो कहते हैं उसने विचार किया। वही यहां पर इस श्लोक में लिखा कि जन्मादि कारणत्वाख्य, जन्मादि कारण वाला मतलब जन्मादि सृष्टि का जो जन्म आदि जिससे होता है वो ब्रह्म है, ऐसा लक्षण सुनाया। किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म के अनेक तरह से लक्षण है, इसको कहते तटस्थ लक्षण। सृष्टि के संदर्भ में ब्रह्म का वर्णन किया, सृष्टि का कारण। ये लक्षण आप आगे पढ़ेंगे, पहले भी आपने पढ़ा है। ब्रह्म के दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण मतलब ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा। बोले जहां से सृष्टि होती है बस वो है ब्रह्म, जिसमें होती है स्थित वो है ब्रह्म, जिसमें लीन होती है वो है ब्रह्म। तो पारोक्षेण गृहीत्वा अथ विचारात व्यक्तिमैक्षत। पारोक्षेण तो आज्ञा पाकर वो भृगु जो है वो विचार करने लगे, और विचार करते करते उनको ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान पहले हुआ कि अच्छा ब्रह्म नाम की एक वस्तु है। पारोक्षेण गृहीत्वा, वाक्य सुना उन्होंने, परोक्ष ज्ञान उनको हो गया। लेकिन क्या लिखते हैं? विचारात व्यक्तिमैक्षत, विचार करने से व्यक्तिमैक्षत, अपरोक्ष ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा, ऐक्षत मतलब क्या? बिल्कुल देखा, देखा मतलब जाना,
कि अरे जिस ब्रह्म के बारे में बताया गया वो ब्रह्म तो मैं ही हूं। कैसे उन्होंने देखा, ये कैसे वहां अप्रोक्ष तक पहुंचे? तो उन्होंने एक एक कोश का विश्लेषण किया है, निरूपण किया है, वो अभी आगे हम देखेंगे। तो यहां केवल वो तुम पूछ रहे थे ना, ये जो आपने बोला कि वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, विचार से फिर अप्रोक्ष होता है, ये आप पूछ रहे थे, तो ये उसका उत्तर है। तैत्तरीय उपनिषद में भृगु की कथा है, वो पढ़ लीजिए। उसमें ऐसा ही हुआ है, पहले परोक्ष ज्ञान हुआ है, विचार करने पे अप्रोक्ष हुआ है। अच्छा, अब पूर्व पक्षी ने यहां पर एक बड़ा अच्छा किया, बोले उस कथा में या इस प्रकरण में ये तो बताया है, भृगु को उपदेश किया है कि ब्रह्म क्या है, उसका लक्षण बता के विचार करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वहां पर तत्वमसि जैसा कोई महावाक्य नहीं बोला है। ध्यान से सुनना, ब्रह्म का लक्षण बता दिया, उसको पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर उसने विचार किया और ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो आपने पहले तो ऐसा बोला था कि अपरोक्ष ज्ञान तो महावाक्य के श्रवण से होता है, एकत्व बताने वाली श्रुतियों का श्रवण करने से होता है, तत्वमसि आदि। तो यहां तो वो ऐसा तो कुछ बोला नहीं हो, वरुण जो आचार्य थे वो तो बोले नहीं कुछ, तो फिर एकत्व का ज्ञान कैसे हो गया, अपरोक्ष कैसे हुआ? तो यहां पर उत्तर यह है कि भले ही महावाक्य वरुण ने नहीं कहा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान हेतु जो विचार करने की, जिस विचार करने की जरूरत है, वो विचार दे दिया था, उतना उन्होंने सुना दिया था। तो फिर इन्होंने खुद विचार करके जान लिया। तो यहां पर ये जो अभी हमने कहा 64वें श्लोक में वही कहा कि यद्यपि महावाक्य नहीं बोला है वरुण ने, लेकिन ऐसा कुछ उपदेश किया कि भृगु ने विचार करके जान लिया। इसलिए मुख्य बात है विचार। केवल संस्कृत में ही कोई महावाक्य बोलेगा तभी ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। तत्वमसि बोले, तत्वमसि अभी तक सुना ही नहीं, इसलिए अपरोक्ष नहीं हुआ। एकत्व को बताने वाले, दिखाने वाले विचार और उपदेश यदि श्रवण किया है और यदि उस पर मनन किया तो हो सकता है। आप उसको ही मत पकड़ के रखिए कि नहीं अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अब गीता में भगवान ने कहा है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब ये भी महावाक्य जैसे ही हो गया। भगवान कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ है, मतलब जो जीव है, वो मैं ही हूं। एक तो बताया वहां, पहले बताया कि क्षेत्र को जानने वाले तुम हो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये शरीर क्षेत्र है और उसको जानने वाले तुम हो। तो अर्जुन को बड़ी खुशी हुई, अच्छा मैं समझ गया, मैं इस क्षेत्र को जानने वाला हूं, जीव हूं। और तुरंत एक वाक्य के बाद ही भगवान बोल देते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन ने मानो कि पूछा कि ठीक है, मैं तो इस क्षेत्र को जानने वाला हूं, आप कौन है? तो भगवान कहते मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। अब तो हो गया ना, जीव ही ईश्वर हो गया, एकत्व हो गया। तो ये भी महावाक्य है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि यद्यपि, पहले सुनिए, यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यम नोचे भृगोपिता तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थलमुक्तवान्। यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यम नोचे भृगोपिता तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थलमुक्तवान्। बोले यद्यपि भृगो हो पिता,
भृगु के पिता ने त्वम असि इति अत्र वाक्यम न ऊचे, यहां पर इस प्रकरण में, अत्र इस प्रकरण में त्वम असि, तुम वह तत्व हो, तत्वमसि जिसे कहा, इस तरह का वाक्य बोला नहीं है। फिर भी कैसे ज्ञान हो गया? बोले इसलिए हुआ क्योंकि तथापि, यद्यपि न उचे, तथापि अन्नम प्राणम इति, शॉर्ट में बोल दिया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सारे कोशों के ऊपर विचार करने लायक ऐसा लक्षण दे दिया किसने? भृगु के पिता ने। इसको देखो, ऐसा कहते हैं, साक्षात्कार के लिए, अपरोक्ष साक्षात्कार के लिए जिन विचारों की आवश्यकता थी वो योग्य विचार दे दिए गए हैं। पंचकोशों के विचार स्थल का निर्देश किया, पंचकोशों का निर्देश कर दिया और बोले इसके ऊपर विचार करो तो तुमको अपरोक्ष हो जाएगा। अन्नम, प्राणम, मन इत्यादि। अब हुआ ये कि उसने विचार शुरू किया। लक्षण क्या दिया था ब्रह्म का? कि बोले जिससे भूत पैदा होते हैं, जिसमें होते हैं स्थित और जिसमें लीन होते हैं। अब आचार्य ने केवल इतना बोल दिया अन्न, प्राण इत्यादि, इसके ऊपर देखो, इस पर विचार करो। अब वो विचार करने लगा कि क्या अन्नमय कोश ब्रह्म होगा क्या? तो लक्षण वो घटा के देखता है। आचार्य ने सूत्र रूप से बोल दिया है, इस पे ऊपर विचार करो। तो अन्न में, यहां लिखते हैं, कल देखेंगे, अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः। अन्नम आदि पंचकोशों में सुविचार्य, बार बार उसने विचार किया। तो भाई ये शरीर अन्न से बना है, अन्न के कारण ही जीता है, लेकिन अब जो है अन्न जो है वो सबका तो आधार हो नहीं सकता। अन्न तो स्थूल चीज है, पूरी सृष्टि का आधार अन्न कैसे होगा? अन्न इटसेल्फ इज ए प्रोडक्ट, इफेक्ट है, तो अन्न कैसे कारण होगा? अन्न तो जब पृथ्वी बनी तब आए। तो अन्न विनाशी है, विकारी है, कार्य है, तो अन्न में तो ब्रह्म का लक्षण घटता नहीं। फिर उसने थोड़ा और सोचा, बोले प्राणमय में देखें तो प्राण भी कैसे हैं? वो भी परिवर्तनशील है। प्राण भी कारण नहीं है, कार्य ही है। प्राण जड़ है, ब्रह्म के तो ये लक्षण नहीं बताए हैं। तो देखो, इसको कहते हैं क्या? मंथन करना, सुविचार्य, पुनः पुनः, एक बार नहीं अनेक बार। फिर मन को देखिए कि मन को ब्रह्म कहा जा सकता है क्या? अरे बोले मन तो इतना चंचल है, चलायमान है, मन तो वृत्ति रूप है और कोई भी वृत्ति स्थिर तो रहती नहीं, वो तो क्षणिक है। तो मन कैसे, क्या ये लक्षण मन में कैसे घटेगा? ऐसे ही बुद्धि में विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश का मुख्य घटक है बुद्धि। इन पंचकोशों का यदि आपको विस्तार से वर्णन सुनना है तो अपने YouTube पर है, पंचकोश विवेक प्रकरण, इसी पंचदशी का हम लोगों ने देखा था। तो बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया मिलाकर क्या है? विज्ञानमय कोश। तो क्या विज्ञानमय कोश में ब्रह्म के लक्षण घटते हैं क्या? तो बोले नहीं, बुद्धि भी कभी मंद है, तेजस्वी है, कभी सो जाती है। तो ऐसी चीज तो ब्रह्म हो नहीं सकती। फिर आनंदमय कोश, आनंदमय कोश अज्ञान, अव्यक्त दशा, उस आनंदमय कोश का यह वर्णन है। सारी वासनाएं जहां हैं, अविद्या,
बोले वो भी नहीं होगा। इस तरह उसने खूब विचार किया और अंततः वह पहुंचा प्रत्येक आत्मा में। एक एक कोश का निषेध करते करते वो पहुंचा आत्मा में। अच्छा, पांचों कोशों का तो निषेध हो जाता है, लेकिन आत्मा का निषेध होता नहीं। निषेधाव साक्षी, निषेध कौन करेगा? आत्मा का। तो आत्मा को उसने ब्रह्म के रूप में जाना। जो ब्रह्म के लक्षण थे वो कहां घटते हुए देखे उसने? आत्मा में। तो देखो, उसने पहले तो वाक्य से परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया कि अच्छा, कारण जो है वो ब्रह्म है, समझ गया मैं। अब वो कारण कहां है, कौन है? विचार करते 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 आत्मा तक पहुंचा। बोले पकड़ में आ गया, ज्ञान हो गया। इस तरह यहां पर है। लेकिन इसके ऊपर भी एक पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न किया है, वो हम कल देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।